आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको आज तक याद हो, अपने प्रोफेशन में भी आप बैठे कभी इस चीज़ को सोचें भी तो आपको वो चीज़ याद आती है उस दौरान? एक बार जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बिना टिकट मेरे को एक टीटी साहब ने पकड़ लिया था। तो टीटी साहब ने बहुत मेरे को डांटा, ये करा वो करा। बाई चांस मैं रेलवेज में आया, मेरी पोस्टिंग भी एज डीसीएम लखनऊ ही हुई। वो टीटी साहब मेरे अंडर में ही काम करते थे। तो ये एक काफ़ी वैसा रहा कि इससे एक सीख मिलती है कि वक्त कभी भी सेम नहीं रहता है। आज की खास बातचीत में हमारे साथ अर्ली टाइम्स के साथ जुड़े हैं डायरेक्टरेट जम्मू रेलवेज की तरफ से प्रतीक श्रीवास्तव। ये क्या कुछ इनकी लाइफ की जर्नी रही है, क्या बायोग्राफी रही है, ये भी जानेंगे। किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जानेंगे। तो नजर डालिए आप इस रिपोर्ट की ओर। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपसे जानना चाहेंगे इस फील्ड में कैसे आना हुआ, कैसे आपकी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हमारा यूथ इस समय जो 11th-12th कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाए, क्योंकि वो इस चीज़ से ही इंस्पायर होकर अपने आगे की फ्यूचर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और लखनऊ में मेरी स्कूलिंग हुई है 12th तक की। उसके बाद मैंने जेई दिया, मैं आईआईटी कानपुर में। उसके बाद आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएशन के बाद आईआईटी में ही मेरे कई ऐसे दोस्त बने जो कि सिविल सर्विसेज की तरफ जिनका रुझान था, जिनको मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आना था, आईएएस आईपीएस की ओर आना था। तो वहाँ पे उस ग्रुप में होने की वजह से मेरा भी रुझान उस तरफ बना। तो आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हम सब लोग ने मतलब तैयारी शुरू करी अपने एग्ज़ाम्स की। फिर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया और वो कहते हैं ना, ईरा सिंघल मैडम है एक टॉपर, बोलती हैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करनी हो तो उसको सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दिला दो। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी यही फीलिंग आ रही थी। एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, 3rd अटेम्प्ट में फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई गॉट दिस सर्विस। मेरी सर्विस का नाम है इंडियन रेलवेज ट्रैफिक सर्विस, IRTS बोलते हैं इसको। तो IRTS की जो सर्विस है ये बेसिकली रेलवेज़ की यूज़र डिपार्टमेंट सर्विस है। मतलब जो रेलवेज़ को चलाने का काम है, रेलवेज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कैसे करना है, उससे अर्निंग्स कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है और ये इंश्योर करना कि वो स्पेंड हो जुडिशियस तरीके से, तो ये काम हम लोग देखते हैं। तो इसी तरीके से जब 3rd अटेम्प्ट में हुआ तो मैंने IRTS ज्वाइन किया और मुझे IRTS में जाने का बहुत शुरू से ही मेरा मन था, क्योंकि बचपन से ही पेरेंट्स हमेशा घुमाने ले जाते थे, ट्रेन्स में ले जाते थे। तो बचपन से ही वो रहता है कि ट्रेन्स के प्रति लगाव था मेरा। तो जब सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे रहा था तब भी मैंने अपना IRTS की जो सर्विस प्रेफरेंस है काफ़ी ऊपर भरी हुई थी। तो आई एम लकी कि मुझे अपनी पसंद की जॉब मिल गई, अपनी पसंद की फील्ड में हूँ मैं और मैं ऐसा काम करता हूँ जो कि मुझे पसंद भी है। जिस तरह से आप देखते हैं जब भी बच्चे अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं इस समय, जो पढ़ रहे हैं, जो खासकर आपकी वीडियो इस समय देख रहे हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक चीज़ को डिसाइड करना कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। तो क्या मैसेज आप उन स्टूडेंट्स के लिए देना चाहेंगे? मैं उन बच्चों को बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें। आपको जो पसंद है, आपको जो सूट करता है, ज़रूरी नहीं वो एक बार में मिल जाए आपको। कई बार एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। आप कुछ करते हैं, आपको स्टार्टिंग में लगता है बहुत ही ग्लैमरस है और बहुत मज़ा आएगा इसमें, लेकिन जब आप धीरे धीरे कुछ आपका वक्त बीतता है उस फील्ड में ना, तब आपको पता चलता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। तब आपको लगता है कि आपको कुछ और करना चाहिए। गट फीलिंग सबसे ज़रूरी है, इंट्यूशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग और लॉजिक लगाने से नहीं चलता है। कभी भी पैसे के पीछे तो नहीं भागना चाहिए कि भाई इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए जाऊंगा क्योंकि इसमें पैसा ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको कुछ टाइम के लिए ही वो आपको सुखी कर सकता है। उसके बाद आप ज़िंदगी, आपको जब सुबह आप उठें, आप तैयार हो अपने जॉब पे जाने के लिए, तब उस वक्त आप दुखी मन से ना जाएं। ये ऐसी जॉब होनी चाहिए कि आप जो सुबह उठे तो आप एक्साइटेड रहें अपनी जॉब पे जाने के लिए। कुछ नया हो जॉब में, कुछ ऐसा हो जो आपको पसंद हो, तभी आप अपनी जॉब को, और अगर आप जॉब एंजॉय करेंगे तभी आप अपनी लाइफ भी एंजॉय कर पाएंगे। कितने चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े एज अ स्टूडेंट रहकर, उसके बाद जब आपने यहाँ पर ज्वाइन किया, कितने चैलेंजेस इस बीच रहे? आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने एक अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाया। उसके बाद मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैं IIT कानपुर में चला गया, जहाँ मुझे ऐसे दोस्त मिले, ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप बना कि जितने भी चैलेंजेस थे वो हम लोगों ने मिलजुल के फेस किए, तो चैलेंजेस भी बढ़ गए।
तो उतना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा मेरी लाइफ। हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते रहनी पड़ती है। तो अगर आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं तो आपको चैलेंजेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चैलेंज आएगा वो तो ऑब्वियसली सबकी ज़िंदगी में आता ही है। तो अगर आता है तो आप उसे फेस कर पाएंगे अगर आप अपना बेस्ट दें। बस सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपना बेस्ट देते रहें आप। फैमिली सपोर्ट कितना था इसके दौरान और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना रहा आपको, या कभी आपको ऐसा लगा हो कि अब नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पाएगा आगे? फैमिली सपोर्ट हमेशा हर पल पे मेरे साथ था और फ्रेंड्स का सपोर्ट भी आई एम लकी कि मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे थे कि जिनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था मेरे पास। और कभी भी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कोई बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा हूँ मैं। इनफैक्ट 3 साल का पीरियड था मेरे पास जिसमें हम लोग एग्ज़ाम देते थे, नहीं होता था, देते थे, नहीं होता था। लेकिन ऐसा था कि हम सब फ्रेंड्स का ही ऐसा ही चल रहा था कि किसी का नहीं हो रहा था। तो हम सब एक दूसरे के लिए थे, हम लोग सपोर्ट करते थे एक दूसरे को। और कभी भी मतलब डिप्रेशन या कोई भी ख़राब ख्याल जैसी कभी कोई बात नहीं हुई। हर चीज़ को, सारे फेलियर्स को हम लोग ने एक लर्निंग लेसन की तरह लिया। और बेसिकली जैसे 10 फ्रेंड्स भी हैं ना, तो 10 लर्निंग लेसन वो सबके लिए हो गए। तो एक फेलियर में हम लोग 10 फेलियर के बराबर हम लोग ने उससे सीख ली और हो सकता है इसी वजह से फिर फाइनली हम लोग सक्सेसफुल हो पाए। अभी आप बेसिकली लखनऊ से और यहाँ पर अपने काम के सिलसिले में, तो कितना मुश्किल हो जाता है अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज? लखनऊ को बिलोंग करता हूँ और अभी 6 महीने हुए हैं मुझे जम्मू आए हुए। और 6 महीनों में मैंने ये देखा है मेरी फैमिली यहीं पर है मेरे साथ में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए अपनी पर्सनल और फैमिली लाइफ। प्लस मेरा जो जॉब प्रोफाइल है यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा फील्ड ओरिएंटेड है और मुझे ट्रैवलिंग पसंद है। और किस्मत मेरी अच्छी है कि जो मेरी वाइफ है उनको भी ट्रैवलिंग पसंद है, तो हम दोनों कई बार साथ में ही मतलब ड्यूटी पे भी चले जाते हैं, तो मेरी वाइफ भी चली जाती है, तो इसलिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बाकी हाँ, लखनऊ आना जाना थोड़ा सा कम हो रहा है, मैं चाहूँगा थोड़ा और जाना हो पाए, बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। अभी यहाँ पर हैं, फिर आगे जाके लखनऊ के पास भी रहेंगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ हुई हो जो आपको आज तक याद हो? अपने प्रोफेशन में भी आप बैठे कभी इस चीज़ को सोचें भी तो आपको वो चीज़ याद आती हो इस दौरान? एक ही चीज़ है, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं रेलवेज़ में आऊँगा। बेशक पसंद मुझे ज़रूर था। एक बार जब मैं कॉलेज में था तो मैंने बिना टिकट, मेरे को एक टीटी साहब ने पकड़ लिया था। तो टीटी साहब ने बहुत मेरे को डांटा, ये करा वो करा। लखनऊ स्टेशन की बात है। तो खैर ठीक है, उस दिन तो किसी तरह गिड़गिड़ा के, मिन्नतें करके, पैर पड़ के उनके मैं निकल गया था। बाई चांस मैं रेलवेज़ में आया, मेरी पोस्टिंग भी एज DCM लखनऊ ही हुई। वो टीटी साहब मेरे अंडर में ही काम करते थे। तो ये एक काफ़ी वैसा रहा कि इससे एक सीख मिलती है कि वक्त कभी भी सेम नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, वक्त कभी भी चेंज हो सकता है, पलट सकता है, बस आपको मेहनत करते रहने की ज़रूरत है। तो यही मुझे। तो कैसा लगा उस टाइम आपको जब वही आपके अंडर काम कर रहे थे, आपने उनको फेस किया, उन्होंने आपको फेस किया, तो वो सिचुएशन उस टाइम कैसी? आई एम श्योर कि उनको तो मैं नहीं याद रहा हूँगा, लेकिन मुझे वो ज़रूर याद थे। लेकिन इस बात का जिक्र मैंने नहीं किया। ये बात मैं मन के अंदर ही रहे तो ज़्यादा अच्छी रहती है। लेकिन हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि ये ख्याल मेरे दिमाग में ज़रूर आया था कि वक्त कभी भी बदल सकता है। हाँ, तो कभी भी बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। आपको बता दें किस तरह से इनकी लाइफ की जर्नी रही, क्या कुछ रहा, क्योंकि इस समय जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं आगे करने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, वो रहते हैं कि आगे करना क्या है। और खासकर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर जो है वो स्ट्रेस में रहते हैं कि आगे करना क्या है। तो आप लोग देखें, जो इस समय उच्च अधिकारी हैं, उच्च पद पर बैठे हैं, वो भी कभी ना कभी आप ही की लाइफ से निकले हैं, उन्होंने भी आप ही की तरह स्ट्रगल किया है। और स्ट्रगल करते रहने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप लोग भी ज़रूर जो है वो इसी तरह स्ट्रगल कीजिए और लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाइए। और उसके बाद इस वीडियो पर नीचे आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बने रहें आप अर्ली टाइम्स के साथ। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।